मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में देखिए कुछ खास शब्द का कलेक्शन हमने किया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो इनका एप्लीकेशन अन्य डिफरेंट चैप्टर्स में भी है और आएंगे भी, लेकिन क्या है ये आर्टिकल के चैप्टर में हमने कलेक्शन किया है। इन शब्दों के बाद सबसे पहले आपका प्रयोग, आपके बाद द का प्रयोग, द के बाद या तो सिंगल काउंटेबल नाउन या तो सिंगल अनकाउंटेबल नाउन या तो काउंटेबल नाउन अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ये सिंगल शब्द दोनों के लिए, ये सिंगल शब्द दोनों के लिए, यहाँ तक के लिए। तो सिंगल अनकाउंटेबल नाउन आएगा या सिंगल काउंटेबल नाउन अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कब आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। देखिए यहाँ मोस्ट जो है, तो इस स्ट्रक्चर में मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा तो मोस्ट सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। अब अगर हम मोस्ट सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर, तो जब हम सिंगुलर मानेंगे तो ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द हम सिंगुलर मान कर चल रहे हैं। इसका एग्जांपल दे रहे हैं तो ऊपर दिख रहा है कि नहीं, तो हमने लिख दिया मोस्ट ऑफ द। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सब बातों पर हम ध्यान देना है। और यहाँ पर आता है स्पॉटिंग, क्या आता है, स्पॉटिंग। तो पहली स्पॉटिंग तो यहाँ द की आ जाएगी, द हट जाएगा, यानी हटा कर लिखा रहेगा, आप कैच नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्पॉटिंग क्या आ सकती है, अगर द लगा है तो क्या, अब मोस्ट सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो अगर सिंगुलर है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, ठीक है। अरे मोस्ट ऑफ द मनी, क्या हो गया, मनी। तो मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ वाज स्पेंट, मोस्ट पर एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये आया भी है, यही सेंटेंस भी शायद आया है, लेकिन वहाँ द की चर्चा नहीं हुई थी। एब्सोल्यूट का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट की चर्चा हुई थी, द की नहीं हुई थी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिपीट कर दिया, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। तो वाज लगा, क्या कर रहा है, धन का अधिकांश खर्च कर दिया गया, खर्च हो गया। बताइए सिंगुलर है कि नहीं। यही कारण है कि यहाँ पर वाज का प्रयोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, यानी ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो मोस्ट भी सिंगुलर है, हो गया। अगर हम मोस्ट को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल कर दिया, क्या कर दिया, पीपल कर दिया, ठीक है ना। अब क्या लगेगा, आर, डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, यानी अधिकतर लोग, यानी लोगों में से अधिकतर। देखिए इसका अर्थ मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतर। अब ये क्या है भैया, ये है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि क्या प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। प्लूरल कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नाउन की सारी वीडियो पढ़ जाइए, तैयार कर लीजिए। तो अब मोस्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल, यहाँ ये भी है प्लूरल। अब स्पॉटिंग यहाँ आ सकती है, यानी यहाँ पर इसका प्रयोग कर दिया, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मोस्ट को हमेशा अगर आप प्लूरल मानते हो, यहाँ वर का प्रयोग कर दिया गया
नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला हम एक और देते हैं, मोस्ट पर ही एग्जांपल देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एप्पल, क्या हुआ, एप्पल इज स्पॉइल्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्पल स्पॉइल्ड, क्या कह रहा है, सेब का अधिकांश सड़ गया है, यानी एक ही सेब का अधिकांश भाग सड़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया, फिर सिंगुलर हो गया। यही वजह है कि यहाँ सिंगुलर लगा, परंतु यहाँ पर क्या लगा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है। तो ये सोच समझ करके आपको करना है किसके साथ क्या आएगा। ये तो मोस्ट का काम था। अब आल भी सिंगुलर या प्लूरल होता है, आल भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो देखिए अब इसी पैटर्न पर अगर हम आल सिंगुलर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सेम सेंटेंस अगर हम चाहें, ठीक है ना, तो हो जाएगा। देखिए जरूरत नहीं है आपको अलग सेंटेंस देने की, ये सब टेक्निक है और जानकारी की बात है। यहाँ पर हम कर दिए ऑल, ये देखिए ऑल ऑफ द मनी, ठीक बन गया, यानी पूरा धन। अब धन का पूरा कहने की जरूरत नहीं है कि धन का पूरा खर्च करें, नहीं, पूरा धन। आप लगा है, अगर आप नहीं लगा रहता तो क्या होता, तब सीधे सीधे आर मनी हो जाता, क्या हो जाता, आर मनी हो जाता। अब यहाँ देखिए आर मनी GR में हो SR में, ये आर्टिकल का चैप्टर शुरू से आप पढ़ लीजिए। यहाँ क्या है, SR में है, स्पेसिफिक रेफरेंस है, तो यहाँ पर द लगेगा, तो आर द मनी हो जाता। आप हटेगा तो सीधा सीधे इसमें से हम इस सेंटेंस से, हाँ, अगर हम आप हटा दें तो सीधा सीधा ऑल द मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल द मनी, तब भी वही बनेगा, ऑल द मनी वाज बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वही सेंटेंस बनेगा। अब चलिए यहाँ हम क्या, ऑल ऑफ द पीपल लगा दिए, ये सब स्टार्टिंग अब ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन है सब, ठीक ना। तो इस तैयार रहेगा तो प्रैक्टिस बैच हम शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। अब ऑल ऑफ द पीपल है, देख लीजिए, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसमें से अगर हम आप हटाते हैं तो क्या मिलेगा, तब आपको द नहीं लगाना होगा, तब ऑल द पीपल नहीं हो सकता है, तब क्या होगा, ऑल पीपल हो जाएगा, तब वही सेंटेंस मिलेगा आपको। हमने डॉट डॉट लगा दिया, तो ये सब स्पॉटिंग चल रही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ भी हमने ऑल कर दिया, ऑल ऑफ द एप्पल हो गया, ठीक, सही है, और एप्पल का है सिंगल काउंटेबल। अगर इसमें से अगर हम हटाते हैं आप तो क्या हो जाएगा, ऑल द एप्पल, ध्यान दीजिएगा, ये सही जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल द एप्पल, सही गया, देख लीजिए आंसर, ठीक ना। और इसी तरह से ऊपर वाले में भाई मोस्ट अगर हम हटाते हैं मोस्ट, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, एब्सोल्यूट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो दो तरह से सेंटेंस लिखा था मैं, एक ऑफ लगाकर एक ऑफ नहीं लगाकर, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाल पर तो वीडियो बनी नहीं है, अब इन फ्यूचर देखा जाएगा। तो हाल पर इतना ही है। अब हम क्या करते हैं, मेनी की बात करते हैं। मेनी क्या हो जाएगा, प्लूरल, मेनी क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम देते हैं मेनी, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स,
प्लूरल है, ठीक ना, मेनी प्लूरल है। तो एग्जाम लीजिए कि यहाँ आप कभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब भी करेंगे प्लूरल काउंटेबल का ही करेंगे, क्योंकि ये है प्लूरल। तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक ना, आर प्रेजेंट टुडे, ठीक, यानी छात्रों में से अनेक आज उपस्थित हैं, यानी अर्थात अधिकतर छात्र उपस्थित हैं। यही सेंस गया। तो यहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। तो अब हम आते हैं कहाँ, एनी पर। अब एनी क्या है, एनी आपका सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, आगे हम बनाएंगे वीडियो प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये आप लगने पर यहाँ तक एनी, ईच, आइदर और नाइदर तक, ये तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चारों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये चारों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और इन सब की चर्चा कहाँ होती है भैया, ये सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक मोस्ट तो हमने बता ही दिया, मोस्ट बता दिया, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री है, और ऑल जान लीजिए, ऑल इंडिफरेंट प्रोनाउन है, मेनी भी इंडिफरेंट प्रोनाउन है, ठीक। और ये चारों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब चर्चा हो रही तो मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रोनाउंस है। मोस्ट तो बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री। ऑल क्या है, ऑल है इंडिफिनिट का प्रोनाउन, और मेनी भी इंडिफिनिट प्रोनाउन, दोनों क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये देख लीजिए, तो ये कलेक्शन है, विभिन्न जगह से उठाया गया है। तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन, ये सब क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ नंबर ऑफ 1/3 और 1/2, ये क्या हो जाएंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव। द मेजॉरिटी क्या है, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, क्या है, और सिंगुलर तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन, और ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो एक एक करके मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम मेनी के बाद एनी पर, मेनी के बाद एनी पर, ठीक है। तो मेनी के बाद एनी पर अगर हम आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ऊपर से मिटाते हैं। हाँ, चलिए एनी, अब देखिए एनी सिंगुलर भी है, ठीक ना, और प्लूरल भी है। तब क्या होगा, अगर हम लिखते हैं कि एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक, कैन सॉल्व इट, छात्रों में से कोई, ठीक। अब सेम सेंटेंस में ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम सिंगुलर मानते हैं तो ट्रांसलेशन क्या होगा, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट। सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं, तो सिंगुलर जब मानेंगे तो अर्थ होगा कि छात्रों में से कोई, छात्रों में से कोई, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस भी छात्रों में से कोई, दो ट्रांसलेशन होगा।
कोई इसे हल कर सकता है, यहाँ देखिए, छात्रों में से कोई इसे हल कर सकते हैं, दो ट्रांसलेशन होगा, तो सकता है और सकते हैं, ये खास बात जान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्रिया हम कैन दिए हैं, नो प्रॉब्लम है। कैन के अलावा अगर कोई क्रिया दे देंगे तो वहाँ तो आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना पड़ेगा ना, ठीक ना। ये क्या हो गया सिंगुलर, ये क्या हो गया प्लूरल, ठीक ना। अब चलिए हम भाई कैन सॉल्व हेल्पिंग वर्ब कैन लगा दिया, उसके बाद सॉल्व क्या है प्लूरल फॉर्म में रहेगी। अब इसे समझने के लिए अगर आप लिखते हो क्या प्लक्स द फ्लावर्स, देखा अब क्या हो गया, एनी सिंगुलर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, तो हम यहाँ से प्लूरल शब्द हटा देंगे। क्या हो गया, छात्रों में से कोई फूल तोड़ता है, प्लस सिंगुलर हुआ या नहीं। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इसको प्लग कर देते हैं, तो एनी क्या हो गया प्लूरल, क्या हो गया प्लूरल, छात्रों में से कोई फूल तोड़ते हैं हो गया कि नहीं। तो कैन साल में तो आप दोनों लिख लिए, लेकिन इस तरह के वाक्य में बोलिए स्पार्टिंग आ सकता है, तो आप नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एनी का काम समाप्त। अब चलिए ईच, सिंगुलर से ईच, आइदर, नाइदर, तीनों क्या है सिंगुलर, ठीक है, तो तीनों सिंगुलर है और क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, एनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ईच लिख देते हैं, ठीक, और ईच ऑफ द क्या स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट। तो जब ये सिंगुलर है तो क्रिया तो सिंगुलर लगेगी, लेकिन कैन सॉल्व में पता नहीं चलेगा। खास बात क्या है मैं बता दे रहा हूँ, अभी तीनों वाक्य लिखने के बाद, इसके बाद आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स पूरा लिख देता हूँ, द स्टूडेंट्स, ठीक ना, कैन सॉल्व इट। फिर हम नाइदर लिख देते हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट। छात्रों में से प्रत्येक इसे हल कर सकता है, इसका यहाँ भी छात्रों में से प्रत्येक हल कर सकता है, यहाँ छात्रों में से कोई नहीं हल कर सकता, यानी प्रत्येक नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट की जो संख्या होगी 2 और मोर होगी ईच के लिए, यहाँ पर 2 होगी और यहाँ पर भी 2 होगी। अब 2 के लिए आइदर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस और नाइदर वाला नेगेटिव सेंटेंस, जबकि ईच में 2 या 2 से अधिक का भाव होता है। चलिए ये भी समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो आपका नोट ही हो गया होगा, हाँ नीचे आ जाते हैं। नाउन तो समझ ही रहे हैं, कौन सा नाउन प्रयुक्त हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम आते हैं हाफ पर, ठीक ना। तो हाफ क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो
अ हाफ ऑफ द मनी, ध्यान दीजिएगा। तो मनी लिखा तो क्या लिखा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिख दिया। ठीक, अब चलिए हाफ ऑफ द एप्पल, तो एप्पल लिखा तो क्या लिख दिया, सिंगुलर काउंट टेबल लिख दिया। ठीक ना। अब चलिए हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिया। तो स्टूडेंट्स लिख दिया तो क्या लिख दिया, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दिया। ठीक है, अब इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे। तो बताइए हाफ ऑफ द मनी, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये है सिंगुलर। का इज स्पेंट, क्या हो जाएगा, इज स्पेंट, खर्च हो गया है, खर्च हो गया है। धन का आधा भाग क्या हो गया है, खर्च हो गया है। तो मनी सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये सिंगुलर है तो ये भी हो गया सिंगुलर। ठीक, अब चलिए एप्पल क्या है, सिंगुलर, यहाँ से लगाना है हमको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल। ठीक, तो प्लूरल है तो इसका स्टूडेंट का आधा करोगे तो सिंगुलर थोड़े होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे परंतु क्या जी, फॉरएवर सीखिए कि हमेशा के लिए हो जाए छुट्टी। तो जी इतना बढ़िया चीज़ बताते हैं, तुम्हारा मन नहीं लगता है, गर्मी लगती है, गर्मी हमें नहीं लग रही है, बताओ, फिर भी तुम लाइक नहीं करते हो। देखो पसीना बहा रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन लाइक नहीं करते। और सब्सक्राइब की बात तो दूर है ना, कोई बात नहीं, करोगे, एक दिन करोगे। इतनी वीडियो डालूंगा ना, पूरा कोर्स है यूट्यूब पर डाल दूंगा। चलो फिर कहाँ जाओगे, हार मान कर करोगे। ठीक, तब मिलियन वालों को नहीं देखो। ठीक, और कोई भी टॉपिक क्या करो, हमारा ले लो और किसी दूसरे का ले लेना, एक बार मेरा पढ़ लेना फिर उसका पढ़ लेना, तो पता चल जाएगा कि आपकी सर क्या है। मुझे नहीं समझाना है, ना मुझे अपनी तारीफ करना है और ना दूसरे की बुराई करना ना जी। हाँ, तो क्या हो जाएगा भैया, हाफ ऑफ एप्पल इज स्पॉइल्ड, अरे आधा सड़ गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ आर हो जाएगा। ठीक, एब्सेंट, क्या हो जाएगा, एब्सेंट टुडे, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए अब पार्ट ऑफ, पार्ट का मतलब किसी चीज का हिस्सा, ये प्लूरल हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, सिंगुलर। ये लिस्ट पूरी याद कर लीजिएगा, ये सिंगुलर प्लूरल आपको किसी किताब में नहीं मिलना है, पूरा दावा है, गारंटी है, ये सब मेरा रिसर्च है। तो क्या करिए, इसको पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और हाफ ऑफ क्या हो गया भैया, अब पार्ट ऑफ क्या हो गया, अब पार्ट ऑफ क्या है आपका, सिंगुलर है, इसका मतलब किसी चीज का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, ऑफ द हाउस लगाएंगे, ऑफ द हाउस कर दिए, क्या कर दिए, हाउस, घर का आधा हिस्सा। तो बोलिए सिंगुलर होगा कि प्लूरल, सिंगुलर होगा। क्या होगा, तो क्रिया क्या हो जाएगी, देखिए यहीं तो स्टार्टिंग आ रही है, इज डैमेज्ड, भैया आंधी आया, तूफान आया और घर का आधा हिस्सा टूट गया, बर्बाद हो गया, तो ये सेंटेंस बनेंगे। अब क्या बच रहा है भैया, यहाँ। ठीक, थोड़ा मिटाते हैं।
अब चलिए, नंबर ऑफ प्लूरल और 1/3 सिंगुलर है, प्लूरल दोनों, और 1 2 1 तो भाई सिंगुलर होगा और 2 क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे, देखिए। और नंबर ऑफ क्या लिया, नंबर, तो और नंबर लिया, और नंबर क्या है भैया, प्लूरल, और 1/3 क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, और नंबर आपका हम 1/3 अगर कर देते हैं क्या, 1/3, तो ये क्या माना जाएगा, प्लूरल। अब 1/3 के तर्ज पर आप 2/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक ना जी। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट पर एक वीडियो बनी हुई है, फ्रैक्शनल मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी कैसे आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो उसमें 1/3 2/3 क्या चीज़ होता है उसको आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ाया हूँ, ठीक ना। तो अब यहाँ 1/4 भी हो सकता है ना, लेकिन हमने एक लिया केवल 1/3, ठीक। अब चलिए, इसमें से अगर हम लेना चाहें तो सिंगुलर वाला नहीं लेंगे, 2 ले लेंगे। अब 2 ले लो, ध्यान दो, 2 ले लो या 3 ले लो, ठीक, 4 ले लो, लेते चले जाओ, मतलब 1 से ज़्यादा। अब इसके लिए क्रिया हमारी क्या होगी, ठीक। अब सवाल है कि एक ही सेंटेंस में थोड़ा सा 2 लगाना, ये दोनों तो लग जाएंगे, लेकिन 2 लगाना ठीक नहीं रहेगा, संख्या बहुत कम हो जाएगी, इसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो लग सकता है। और नंबर क्या, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या है, स्टूडेंट्स, हाँ, आर लगेगा कि नहीं लगेगा, आर यहीं पर स्पार्किंग आता है, आर दोनों लगेगा, रेगुलर एंड क्या, पंक्चुअल, समझे भैया। तो बोलिए प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें तो हो ही गया, 1/3 हम सिंगुलर की बात करते हैं, 1/3 सिंगुलर की बात करते हैं, तो 1/3 लिखो, या यहीं पर हम क्या करते हैं, 1/4 भी कर देते हैं, बोलिए कर सकते हैं, ऑफ द, हाँ इसका ध्यान देना, ये नाउन क्या हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 और 1/4 ऑफ द, हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम मनी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मनी, तो ये हो जाएगा सिंगुलर काउंट अनकाउंटेबल नाउन, क्या जी, इज स्पेंड कर दिया, क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, बोलिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब दोबारा अगर हम लिखना चाहते हैं क्या, 1/3, क्या लिखना चाहते हैं, 1/3 ऑब्लिक 1/4, इसी तरह से और आगे आप लिख सकते हो, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या मानकर चल रहे हैं, सिंगुलर वाला, तो ये यूज कर सकते हैं आप, ये नहीं यूज करोगे, इसका एग्जांपल यहाँ हम दे चुके हैं, तो क्या करोगे भैया, द एप्पल, क्या लिख दिया, एप्पल इज स्पायर्ड, समझ में आ गई बात, काम खत्म। अब ये 1/2 की बात कर देते हैं, तो 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, अब 1 है तो सिंगुलर है, इज एब्सेंट, गैर हाजिर है,
बोलिए, क्रिया क्या लिया? इज। और जैसे अगर हम टू करते हैं तो टू ऑफ द स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा? आर। इसके बाद एब्सेंट। हो गया। अब हम मेजॉरिटी पर आते हैं। तो मेजॉरिटी क्या है भैया? सिंगुलर है, और सिंगुलर या कलेक्टिव नाउन होता है। सिंगुलर क्या? खास बात है कि मेजॉरिटी के पहले द नहीं लगेगा। क्या लगेगा? द। इसका मतलब बड़ा भाग, बहुदल। बहुदल यानी छात्रों का बहुदल यानी बहुसंख्या, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? द मेजॉरिटी ऑफ द क्या? लेबरर्स। हाँ, बोलिए। तो ये क्या है? एक बहुदल यानी यूनाइट हो रहा है, यूनिट के रूप में काम करेगा। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन इज क्या होगा? अपोजिट टू इट, मतलब इसके विरोध में है। इज लग गया, ठीक ना? अपोजिट में ई भी होता है ना जी। हाँ, तो ई भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सिंगुलर वर्ब ले लिया, 23 स्टार्टिंग में आता है। इसके बाद बचता है लास्ट सिंगुलर क्वेश्चन वर्ड है, छटनी करेगा। क्या करेगा ये? छटनी। तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। जब भी आप लगता है तो क्या हो जाता है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है जब भी आप लगेगा, ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा? बीच ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, ठीक है? क्या लगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा। इज द बेस्ट, छटनी हो रही है, बेस्ट इन द क्लास। क्या कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? हो गया है? तो यहाँ क्या आएगा? जब छटनी होगी तो ये सदैव क्या होगा? प्लूरल होगा, और सदैव प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होगा। अनकाउंटेबल आने का सवाल ही नहीं है, और सिंगुलर काउंटेबल आने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ख्याल है कि ये बहुत आपको पसंद आएगा, इसलिए आप क्या कर देंगे? डिसलाइक कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू।